हालात तो अल्लाह ताला जानता है, 2 तारीख को क्या फ़ैसला होगा ये अल्लाह के ऊपर। लेकिन ये ज़रूर है कि जनता हमारे साथ है, और जनता साथ है इसलिए अल्लाह पे भी विश्वास है, भगवान पे विश्वास है कि फ़ैसला हम लोगों के हक़ में आएगा। फिर दीदी नाराज़ हुई, इनको दरकिनार की, फिर ये जोड़ा मोमबत्ती से खड़े हो गए कांग्रेस का समर्थन लेकर के, और फिर MLA बने कांग्रेस पार्टी से, और फिर पार्टी बदल के फिर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। तो इनका कोई जात धर्म नहीं है, कोई काम से मतलब नहीं है। आप अगर जाओगे इनके दरवाजे पे 15-20 कुत्ता जरूर आपको मिलेंगे वहाँ पे, लेकिन इन दोनों विधायक और सांसद का दर्शन शायद ही आप लोग कर पाएँ। कुत्ता क्या इंसानों को कुत्ता बोलते? नहीं, वहाँ पे कुत्ता पाल के रखेंगे लोग 10-20 तो। गेट में जाओगे वहीं पे कुत्ता मिलेंगे 10-20 तो, वो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कहीं दूर तक नज़र ये हस्बैंड वाइफ नहीं आते। 8 राउंड तक हम 2014 में जीते थे। तो हालात बहुत हालात इससे और अच्छे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। अलायंस एक बहुत बड़ा अलायंस है। इसके पहले आप देखोगे जब 2016 में हम लोग के नेता सोनू मित्रा लड़े थे, उस समय वो सिर्फ भाजपा के जो लोग नेता कह रहे हैं भाजपा की सीट है, 13,000 किसी वोट मिले थे सर, 13,000 बीजेपी के फेवर में गया था। बाकी 10-12 हज़ार वोट से वो हारे, 10-12 हज़ार वोट से हारे थे। उनका काफ़ी उम्र हो गया था और वो चल नहीं पाते थे। हम काफ़ी लोगों से मिले और हर बिल्डिंग में जहाँ जाते हैं लोग ये कहते हैं इंशाअल्लाह इस बार जीत गया, दुआ करते हैं। तो इतना दुआ हमको मिला है और इतना अल्लाह का आशीर्वाद हमको मिला है, तो इस बार हमको पूरा विश्वास है जनता हमारे साथ है और इंशाअल्लाह जीतेंगे। पश्चिम बंगाल में 5 चरण का चुनाव हो चुका है। पूरे देश की निगाह इस वक्त पश्चिम बंगाल में है कि आइंदा 2 तारीख को क्या होने वाला है। क्या ममता बनर्जी फिर से CM बनती है, या फिर बीजेपी या फिर संयुक्त मोर्चा पश्चिम बंगाल में अपना झंडा फहराएगा। साथ ही साथ अभी हम आए हुए चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में, तो चौरंगी विधानसभा जो क्षेत्र है वो कलकत्ता का दिल माना जाता है। कलकत्ता के बीचों बीच में इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से संतोष कुमार पाठक को उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें मैदान में उतारा गया। आपको बता दें कि संतोष पाठक एक कांग्रेस के हेवीवेट लीडर है जो 2005 से वार्ड नंबर 45 के काउंसलर है। 15 साल हो चुके हैं। क्या संतोष पाठक इस बार अपसेट कर पाएंगे? क्या उनका क्या कहना है? ज़ोरदार तो प्रचार चल रहा है, हम उनसे खुद बात करेंगे और किस तरह उनका मुहिम चल रहा है, कैंपेन चल रहा है। संतोष भाई, दीदी कह रही है खेला हो बे, मोदी जी कहते हैं खेला शेष हो बे। इस पूरे खेला में आप लोग कहाँ हैं? नहीं, हम लोग जो हैं साफ़ सुथरे वाले छवि जो हैं जिनका, वही संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार हैं हर जगह, जो भी उम्मीदवार हैं। लेकिन इस खेल में आप लोग है कहाँ? मेरा सवाल ये है। बता रहे हैं ना, बता रहे हैं। कांग्रेस 70 सालों तक राज की, CPM यहाँ 35 सालों तक राज की, और ये राज तभी होता है जब लोगों के नज़दीक में लोग रहते हैं, लोगों के दिल में लोग रहते हैं। तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो है मैन टू मैन, हम लोग ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा मिलें। आज हम करीब 4,000-5,000 लोगों से मिले हैं, बस्तियों में गए हैं, बहुत लोगों से मिले हैं और बहुत प्यार मिला। आज बहुत लोगों का दुआ आशीर्वाद मिला है। हालात तो अल्लाह ताला जानता है, 2 तारीख को क्या फ़ैसला होगा ये अल्लाह के ऊपर। लेकिन ये ज़रूर है कि जनता हमारे साथ है, और जनता साथ है इसलिए अल्लाह पे भी विश्वास है, भगवान पे विश्वास है कि फ़ैसला हम लोगों के हक़ पे आएगा। विधानसभा का इलेक्शन दूसरी बार आप लड़ रहे हैं, तीसरी बार लड़ रहे हैं। इस बार का इलेक्शन कितना आपके लिए अलग है? वैसे हम 6-7 बार चुनाव लड़े, लेकिन अलग ये है कि हम उस समय भी हाथ के पंजे से ही लड़े थे, इस बार भी हाथ के पंजे से ही लड़ रहे हैं। हमने हर मंच से ये कसम खाया है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ कांग्रेस का पंजा लेके ज़िंदा रहूँगा। वो चाहे पार्षद रहे नहीं रहे, विधायक रहे नहीं रहे, एक साधारण कर्मी की तरह रहेंगे। तो जो हमको इससे मिला पार्टी से, तो उसमें आप ये समझ लो कि लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला है, हमको दुआ मिला है, इसमें रहते बहुत मान सम्मान कांग्रेस पार्टी से मिला है। आप समझ रहे हो ना। इस बार क्या है कि संयुक्त मोर्चा का गठबंधन जो है ये बहुत बड़ा सपोर्ट हम लोगों के साथ है। उसमें वामफ्रंट का सपोर्ट है, इंडियन सेकुलर फ्रंट का सपोर्ट है। तो इस बार कुछ नया होने वाला है, इस बार कुछ नया होने वाला है। इसलिए ये ISF का और वामफ्रंट का और कांग्रेस का जो संगठन बना है, ये तीनों पार्टियों का संयुक्त मोर्चा बना है, तो इस बार बहुत कुछ अलग है। उस बार हम 8 राउंड तक चुनाव लड़े थे 14 में। उस समय बहुत कम दिन का 16 दिन 15 दिन का टाइम मिला था, बाई इलेक्शन था 14 में। और इस बार तो काफ़ी समय भी मिला, लोगों के पास जाने का मौका मिला, लोग वाग बुला के बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। बहुत ऐसे 2-3-4 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे कुल
बंगाली समाज के बाद लोग रहते हैं, बांग्ला भाषी लोग रहते हैं, तो वहाँ वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा राजनीति से ऊब गए हैं। वहाँ पे बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनको ज़रूरत है वार्धक्य भत्ता का, ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारा जो है कोई लोग जा ही नहीं रहे हैं। कोई लोग, किसी का वास्ता नहीं है, ना काउंसलर का, ना एमएलए का, ना एमपी का, किसी से कोई वास्ता नहीं है। सब हवा में जीत रहे हैं और सेवा से बहुत दूर हैं ये लोग। हम लोग नया कुछ करेंगे, अगर हम लोग आए तो घर घर पहुंच करके, जैसे अभी हम घर घर जा रहे हैं, हम ये चाहेंगे हर बिल्डिंग में अपना एक काम करने वाला कांग्रेस कर्मी हो, संयुक्त मोर्चा का कर्मी हो, वामफ्रंट का कर्मी हो, आईएसएफ का कर्मी हो, जो हम लोग को बताए कि हाँ इस बिल्डिंग में ये काम है, यहाँ 2 महिलाएं हैं जो उनको विडो पेंशन बहुत ज़रूरी है, उनको ओल्ड एज पेंशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सब काम जो है हम लोग, आधार कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं बना है, ये सब जो है ध्यान देंगे हम लोग और इस काम को करेंगे हम लोग। नैना बंदोपाध्याय 2014 से लगातार यहाँ की विधायक है, क्या लगता है क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है? इसके पहले भी वो विधायक थी, बहु वजह से इसके पहले ही विधायक थी। तो देखिए, काम करने का जो है, काम करने वाले ये लोग नहीं हैं, नहीं सुदीप बंदोपाध्याय और नहीं वो। आप पता लगा लो, जब से वो 30 साल से हैं, सिटिंग एमएलए के यहाँ पे थे अब्दुल रऊफ अंसारी साहब, उनका टिकट काट के उनको टिकट दिया गया था। वो बहुत बड़ा आंदोलन से चल के आए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया था उस समय। और उस समय का जो बात है, उस समय लोग जो कांग्रेस के नाम से जो भी लोग खड़े होते थे वो लोग जीतते थे। तो अच्छे लोग भी थे, कुछ बुरे लोग भी थे। तो अच्छे जो अच्छे करके गए और बुरा बुरा करके गए। तो बुरा क्या करके गए, आपको सोचना पड़ेगा। बुरा जो है ये कांग्रेस पार्टी में रहे, कांग्रेस के पूरे बंगाल के अध्यक्ष रहे, और जब समय आया कांग्रेस को कुछ देने का तो पार्टी बदल के फिर चले गए तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल कांग्रेस में गए, वहाँ जाके अडवाणी जी से, अटल जी से कुछ लेना चाहे मंत्रित्व पद, फिर दीदी नाराज़ हुई, इनको दरकिनार की, फिर ये जोड़ा मोमबत्ती से खड़े हो गए कांग्रेस का समर्थन लेकर के, और फिर एमएलए बने कांग्रेस पार्टी से, और फिर पार्टी बदल के फिर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। तो इनका कोई जात धर्म नहीं है, कोई काम से मतलब नहीं है। आप अगर जाओगे इनके दरवाजे पे, 15-20 कुत्ता ज़रूर आपको मिलेंगे वहाँ पे, लेकिन इन दोनों विधायक और सांसद का दर्शन शायद ही आप लोगों को कर पाएँ। कुत्ता आप क्या इंसानों को कुत्ता बोल रहे हैं? नहीं, वहाँ पे कुत्ता पाल के रखे हैं ये लोग 10-20 ठो। गेट में जाओगे वहीं पे कुत्ता मिलेंगे 10-20 ठो, वो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कहीं दूर तक नज़र ये हस्बैंड वाइफ नहीं आते हैं। भाजपा में बहुत सारे अभी ऐसे नेता जो कभी आपकी पार्टी में हुआ करते थे कांग्रेस में, क्या संतोष कुमार पाठक ये आश्वासन देगा जनता को कि वो हारे या जीते भाजपा में नहीं जाएगा? नहीं, अगर हम पहले भी चाहते तो हम तो तृणमूल कांग्रेस में चले जाते। इनका 10 वर्षों तक सरकार रहा। आप लोगों को पता है, कई बार हमको डायरेक्ट दीदी से लेकर के और नीचे स्तर तक के जो नेता थे, मुकुल राय तक, मुकुल राय का जहाँ में राहुल नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, हमने कसम खाया, हर मन से हम कसम खाते हैं कि हम जिंदा रहें कांग्रेस में, मरेंगे कांग्रेस में। और इतना सम्मान मिला कांग्रेस पार्टी से, इतना सम्मान मिला, ये दूसरी पार्टी में सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए हमने कसम खाया है, बहुत सम्मान मिला है कांग्रेस पार्टी से। 3-3 बार हम काउंसिलर रहे हैं, 3-3 बार एमएलए का टिकट मिला है, काफ़ी सहयोग में राहुल गांधी तक चले आए हैं, सोनिया गांधी से कई बार मिले हैं। जब सरकार थी उस समय प्रधानमंत्री आते थे, राष्ट्रपति आते थे, तो 10-20 लोगों का लिस्ट बनता था, उस लिस्ट में हम भी रहते थे एयरपोर्ट में। इससे बड़ा सम्मान अब क्या चाहिए एक साधारण आदमी को। इस बार जो चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ वार्ड 45 ही जो है आपकी पार्टी का, जहाँ के खुद पार्षद है, वो आपके कब्जे हैं, बाकी सब जो है टीएमसी में। क्या लगता है लड़ाई कितना मुश्किल होगा? अरे भाई, 8 राउंड तक हम 2014 में जीते थे। इस बार तो हालात बहुत बदल चुके हैं। हालात उससे और अच्छे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। अभी अलायंस एक बहुत बड़ा अलायंस है। इसके पहले आप देखोगे, जब 2016 में हम लोग के नेता सोमेन मित्रा लड़े थे, उस समय वो सिर्फ भाजपा के जो लोग नेता कह रहे हैं भाजपा की सीट है, 13,000 सिर्फ वोट मिले थे, सिर्फ ओनली 13,000 बीजेपी के फेवर में गया था। बाकी 10-12 हज़ार वोट से वो हारे थे, 10-12 हज़ार वोट से हारे थे। उनका काफ़ी उम्र हो गया था और वो चल नहीं पाते थे। हम काफ़ी लोगों से मिले हैं और हर बिल्डिंग में जहाँ जाते हैं लोग ये कहते हैं इंशाअल्लाह इस बार जीतोगे आप, हम दुआ करते हैं। तो इतना दुआ हमको मिला है और इतना अल्लाह का आशीर्वाद हमको मिला है, तो इस बार हमको पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है और इंशाअल्लाह जीतेंगे हम। कुछ ऐसे वार्ड है, वार्ड 44, वार्ड 62, 53, ये सब माइनॉरिटी डोमिनेटेड वार्ड है जहाँ पे मुसलमानों की ज़्यादा तादाद है। क्या लग रहा है? आमतौर पे ये बोला जाता है कि जो मुसलमान है वो ममता जी की पार्टी का समर्थक होता है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है? अधीर चौधरी सांसद नहीं बन पाते।
वहाँ 60% मुस्लिम हैं और कई वर्षों से लगातार वहाँ पे एमएलए और एमपी जो है कांग्रेस पार्टी का हुआ करता है। अगर ऐसा ये हालात रहता तो ममता बनर्जी वहाँ से ज़रूर चुनाव जीतती, वहाँ से उनके लोग चुनाव जीतते हैं वहाँ से। इसलिए आप यकीन रखो कि मुस्लिम भाई जो हैं वो हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। किसी एक नेता के लिए वो जान देने नहीं जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के संग मुस्लिम महाज के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। संतोष भाई, आप अगर विधायक बनते हैं, एमएलए बनते हैं, यहाँ के लोगों को क्या गिफ्ट अब देंगे? सबसे बड़ा गिफ्ट ये होगा कि हम लोगों के साथ रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। जो एमएलए और काउंसिलर लोगों से दूर रहते हैं उस दूरी को हम ख़त्म करेंगे और बीच में रहेंगे उनके। कितना वोटों का मार्जिन लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? नहीं, ये तो अल्लाह जाने भाई, ये बात हम कैसे बोलें। ना हम काउंसिल ये हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ना पाल्मिस्ट हैं, तो इस बात का जवाब तो नहीं दे सकते। इस बात का अल्लाह जवाब देंगे। कोविड का केस को देखते हुए राहुल गांधी ने आज ही ऐलान किया कि हम पश्चिम बंगाल में नहीं आएंगे। क्या लगता है, मोदी जी और तमाम लीडरों को सबक लेने की ज़रूरत है? एकदम। देखिए, वो परिवार जो है, ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस का कुछ होगा नहीं, इसलिए वो पहले ही वो साइड हो जा रहे हैं। देखिए, अगर ये ऐसा है कि उनके पास कोई कमी नहीं है, न मोतीलाल नेहरू के पास कमी थी, न जवाहरलाल नेहरू के पास कमी था, न इंदिरा जी के पास कमी था, लेकिन ये लोग गोली खाए, ये गोली खा के नेता बने और बाकी लोग बोली खा के नेता बोले, बोल के केवल बोल के नेता बने हैं। आप देखिए, मोदी जी के बारे में अगर बार बार ये बात बोला जाए, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ लोग नौकरी देंगे, मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विवेकानंद एक संग बात करते थे, सारा जो हमको नहीं लग रहा कि इतिहास में पहले भी इतना बड़ा झूठा नेता कोई बना होगा। आने वाला समय जो है आप देखोगे, लोग गालियाँ देंगे, थूकेंगे फ़ोटो देख करके, ऐसा भी दिन आएगा। मुद्दे इस बार आपके लिए क्या है? नहीं, मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जनता के बीच हम रहेंगे, जनता डायरेक्ट आके हमसे मिलेगी। जनता से बहुत दूर थी, विधायक से क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? नहीं, बहुत ऐसा काम है, जैसे हमने आपको बताया ना, क्या करना है? हमने आपको बताया ना कि सबसे पहले जब मकान में जा रहे हैं तो सारी महिलाएं जो हैं, जो विडो हैं, ओल्ड एज हैं, विधवा भाता नहीं मिला, उनको विधवा भाता नहीं मिला, ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, जो मूलभूत समस्या है, जिसके मान लीजिए बहुत ऐसा बच्चा लोग अपने माँ बाप को नहीं देखता है। गवर्नमेंट से अगर 1000 रुपया मिलता तो उनका खर्चा चल सकता था। तो ये सब सरकार को देखना चाहिए था। सरकार का काम ये है, सरकार का काम हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ाना नहीं है, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाना नहीं है, मुसलमान भाइयों को मुसलमान से लड़ाना नहीं है, काम करना है। हम काम करके हैं, हम लड़ा के नहीं हैं। हम बराबर विरोधी पक्ष में रहे हैं 45 वार्ड में। हम चाहेंगे कि काम करके यहाँ के चौरंगी में एक नया इतिहास रचें, लोग ये देखें कि हम लोगों के बीच में रहना जानते हैं, सेवा करना चाहते हैं, सेवा करना जानते हैं। यहाँ के वोटरों से आखिरी बात क्या कहेंगे? नहीं, वोटरों से कहेंगे कि भाई आप देख लो, 29 तारीख का दिन है, अभी काफ़ी समय है। आपको अगर अच्छा लगे कि संतोष पाठक हाँ हम लोग के बीच रहने वाला लड़का है, काम करने वाला लड़का है, समझ में आए तो वोट दोगे, अन्यथा आपको जिसको समझ में आए, आप उनको वोट दोगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम संतोष पाठक अगर जीत के आया तो ये जीत यहाँ की जनता की होगी, अगर हार गया तो संतोष पाठक की हार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संतोष कुमार पाठक, चौरंगी क्षेत्र के कांग्रेस के कैंडिडेट, जिनका साफ तौर पे कहना था कि मैं हारूं या जीतूं, जनता के बीच में रहूंगा और सबसे अहम बात कि लोगों की जो भी परेशानियां मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस तरह आप देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया और बने रहे हमारे साथ।